26 फरवरी, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में दिखाया, मैं 2-3 दिन का ट्रेड है लास्ट, वो जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या मैंने प्रॉफिट और लॉस किए और क्या कौन कौन सा लॉजिक था वो सब, तो आज मैं इस वाले वीडियो में मतलब कल का जो ट्रेडिंग मैंने किया वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 25 फरवरी मतलब वॉर का दूसरा दिन, 24 में रशिया और यूक्रेन ने रात को जो वॉर स्टार्ट किया था, तो उसके वजह से बहुत बड़ा 24 पे गैप डाउन होने के बाद बहुत बड़ा फॉल हमको दिखने को मिला था। करीब 2-4 पॉइंट जैसा गैप डाउन दिखने को मिल रहा था। उसी समय 24 को जो हमारा इंडिया विक्स था वो भी करीब 30 या 34 के समथिंग चल रहा था। तो चलिए वो भी देख लेता हूँ। इंडिया विक्स था वो आप देख सकते हैं कि 24 को ये जो हमारा इंडिया विक्स था वो 30 से 33 तक चल रहा था। बट ये जो 25 मतलब कल का जो दिन था उसमें पहले तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन वही थी कि ये युद्ध अभी भी चल रहा है, तो बहुत बड़ा गैप डाउन अगले दिन युद्ध के फर्स्ट दिन पे गैप डाउन होने के बाद बहुत बड़ा फॉल दिया था। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन वो थी, युद्ध अभी भी चल रहा था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन वो थी कि वो अभी भी वो शायद वो डाउन ओपन हुए और वो भी फुल ही दिखाएगा आज के दिन। बट ऐसा नहीं हुआ। गैप अप होने के बाद भी वो उसने डाउनफॉल तो दिखा ही नहीं। थोड़ा सा ऊपर होने के बाद ये साइडवेज आप देख सकते हो। इसके दिन मतलब ये युद्ध के दूसरे दिन हमारा इंडिया विक्स भी डाउन हो चुका था 26 और बट ये इंडिया विक्स डाउन होने के बाद भी आप एक देख सकते हो कि ये जो कल की ये जो कैंडल्स थी उसी हिसाब से जो आज की जो कैंडल्स थी उसमें बड़े मतलब वो जो मूवमेंट थी वो आज बड़ी मिल रही थी। ये कल के कैंडल्स के हिसाब से ये छोटी छोटी कैंडल्स जो बन रही थी उनके हिसाब से आज जो भी मतलब अब चाहे तो वो बहुत 2-3 किरणों में तो बहुत बड़ा अप मूव देती थी, और ये डाउन जाए तो 2-3 कैंडलों में बहुत बड़ा डाउन दे देती थी। आप देख सकते हो कैंडल की साइज भी बहुत बड़ी थी और मूवमेंट भी जिस तरफ चाहे उस तरफ बहुत बड़ी मिल रही थी। बट ओवरऑल देखें 15 मिनट का चार्ट पे, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे देखो तो ये थोड़ा सा मुंह दिखा के साइडवेज जैसा बिहेव किया है। और आज का मतलब इसी दिन का मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या रहा वो भी देख लेते हैं एक बार। अब मुंह दिखाने के बाद ये साइडवेज जैसा बिहेव किया है। मतलब मेरा जो प्रॉफिट और लॉस रहा वो भी मेरा लॉस पे ही रहा है। तीनों के तीनों ट्रेड मैंने पुट साइड के लिए थे। चार्ट्स के लेवल के ऊपर कौन कौन सा लॉजिक था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तीनों का तीनों जो था हमारा ट्रेड उस पे मतलब ओवरऑल हमने एंड ऑफ द डे रेड पे क्लोज किया। 3 ट्रेड किए थे। पहला ट्रेड प्रॉफिट पे था, दूसरा दोनों में ऐसे हिट होने के बाद हमारा ट्रेडिंग डे हमने क्लोज किया। पहले में ये 186 का थोड़ा सा प्रॉफिट था, इसलिए दूसरा 2 ट्रेड मतलब दूसरे ट्रेड लेने के बारे में सोचा। बट फर्स्ट ट्रेड में मैं था तो ग्रीन पे, बट सिर्फ 186 का प्रॉफिट था, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छे ट्रेड मिलेंगे तो कर लेंगे। तो मेरे लॉजिक था वो गलत साबित हुए और मैंने लॉस बुक किया। कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 190 मेरे पॉकेट मनी के हिसाब से ही मेरा ट्रेड लिया था कैलकुलेट करके, तो वो कोई इश्यू की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला ट्रेड मैंने किया था वो किया था मैंने इसी लेवल के 1122, मतलब ये जो आप देख सकते हो ये मूवमेंट दे दी वो 1047 पे, तो ये मूवमेंट दे दी थी। उसके बाद आप देख सकते हो साइडवेज जैसा ही बिहेव किया था। तो तीनों का ट्रेड मैंने उस पर ही अंदर पे ही किए थे और मैं उसमें मतलब मेरा उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं। तो ये जो पहला ट्रेड लिया था वो मैंने कहाँ पे लिया था, हाँ
करीब यहाँ कहीं पे लिया था 1122। यहाँ पे मैंने लिया था, क्योंकि ये जो आप देख सकते हो, ये जो जोन था, सपोर्ट जोन 1 2 3 4 5 और 6 टाइम पे ये ब्रेक किया, बट थोड़ा सा ऊपर होके ये डाउन हो रहा था। आप देख सकते हो ये स्विंग था वो भी नीचे की साइड आ रहा था। तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की और ये उसका चांसेस भी बहुत हाई था कि वो ब्रेक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 1122 पे मेरा एंडिंग, मतलब ये कैंडल थी उसके एंडिंग पे मैंने ट्रेड लिया। बट उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा अचानक से मूव आया। मैं तो भी प्रॉफिट और लॉस में देख रहा था। यहाँ पे करीब 112 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, बट उस पर मैं देख रहा था 1500 1600 चल रहा था, तो डायरेक्टली वो 2100 पे चला गया मेरा। तो तभी ये चार्ट भी ओपन नहीं था। और जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया तो डायरेक्टली मेरा स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी वो स्टॉप लॉस के ऊपर लेवल पे चला गया था। अभी भी बैंक निफ्टी पे मेरा 112 पॉइंट होने के बाद भी मेरा करीब 2100 जैसा लॉस चल रहा था। बट अगर जो है देखे तो 112 है, तो मतलब फ्राइडे था इसलिए ये 112 मूवमेंट करता है, तो ऑप्शन का प्रीमियम 112 जैसा नहीं, इतना मूवमेंट नहीं करता क्योंकि फ्राइडे का दिन था। अगर ये वेडनेसडे या थर्सडे होता तो ये करीब 100 या 112 जैसा मूवमेंट दिखा देता। तो जैसे ही मैंने ये चार्ट ओपन किया डायरेक्टली मेरा स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी हिट हो गया था। तो मैंने सोचा अभी वेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सडनली मूवमेंट था, तो उसके उसके बाद ये डाउन मूवमेंट के देने के चांसेस भी होते। अब देखा यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये जो हाई था, बहुत सारे लोगों का हाई था, और इसके आप देखो तो करीब 15 पॉइंट ऊपर, हाई के ऊपर करीब ओनली 50 पॉइंट ऊपर टच होने के बाद डायरेक्टली डाउनफॉल फिर से दे दिया। तो ये कैंडल का मैंने वेट किया जब भी मैंने देखा तो ये ऊपर होने के बाद धीमे धीमे नीचे आ रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेट कर दे, इस हाई जो उसने लगाया उसके 2-3 पॉइंट ऊपर। मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट हो चुका था तब, बट फिर से मैंने वेट किया क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट तो मिल चुकी थी। तो मेरी फर्स्ट मिस्टेक ये है कि जब भी ऑन गोइंग ट्रेड होगा तभी मेरे को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट, मतलब ऑन गोइंग प्रॉफिट और लॉस भी नहीं ऑन रखना चाहिए, क्योंकि उनसे सिर्फ हमारा इमोशन है वो उसमें चेंज होते हैं और कुछ होता नहीं है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ चार्ट ओपन कर देना चाहिए और उस पर ही देखना चाहिए। तो क्या होता है कि फिर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ था, फिर ये नीचे आया हमारे लेवल पे, तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला। फिर ये जो जोन था ये 2 बार हिट होने के बाद जब भी ये फिर से डाउन हुआ तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस सेल किया। फिर क्या हुआ कि ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था उससे फिर से इन्हें फाइनली उसने ब्रेक किया। बट उस पर क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे एसएल सेट करने का सोच रहा था जब भी, मतलब ये जो 2-3 लेवल यहाँ पे कंसोलिडेट किया उसके बाद यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लेने का सोच रहा था और यहाँ पे एक क्वांटिटी मोर ऐड करने को सोच रहा था। बट वो क्योंकि वो मैं कर तो नहीं, मेरा रूल्स ये है कि मेरे को सिर्फ एक लॉस पे ही काम करना है, तो मैं करूँ, वो मेरे को करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने किया भी नहीं। वो एक गुड पॉइंट है कि मैंने रूल्स पे स्टक किया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैंने एक क्वांटिटी ऐड की होती तो ये पक्का याद नहीं है, ये मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पे सोच रहा होता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे ही मैं निकलता। तो ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे, प्रॉपर हम ड्राइंग के ध्यान रखें। उसके बाद क्या हुआ कि ये डाउनफॉल हुआ, फिर से ये ऊपर जाया, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से डाउनफॉल दिया। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या किया, हमारे ड्रोवन लेवल पे यहाँ पे उसने रिटेस्ट, मतलब यहाँ से ये अप जाने लगा, तो हमको इसी लेवल के ऊपर ही एग्जिट कर देना चाहिए। बट
वेट करने के बाद आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे एग्जिट किया 186 का प्रॉफिट है। यहाँ पे करीब मेरा 700 या 1100 या 1200 जैसा प्रॉफिट चल रहा था। बट कोई बात नहीं, ये हम मिस्टेक है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी इमीडिएट रखना चाहिए। आप देख सकते हो मतलब एक चीज़ तो हमने प्रॉपर कर लिया, वो एक गुड पॉइंट है। बट मिस्टेक ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में थोड़ा सा लेट कर डाला, तो ये एक मिस्टेक है। तो ये पहला ट्रेड था 186 का, मैंने प्रॉफिट किया। तो दूसरा ट्रेड कहाँ पे लिया वो देखते हैं। दूसरा ट्रेड पे मैंने ओवरऑल 3 ट्रेड किए और तीनों के तीनों पुट साइड के लिए थे। 1358 पे मैंने ट्रेड लिया। 1358 पे ये ब्रेक डाउन हुआ, नहीं सॉरी, ये तो 4 ट्रेड था। ये 4 ट्रेड भी मतलब सक्सेस था, बट मैंने ट्रेड किया नहीं था। देख सकते हो ये जोन था, जोन के ब्रेक के बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे मैंने ट्रेड डिसीजन किया था। आप देख लो बैक टू बैक रेड कर्नल पे 72 पॉइंट का मेरा टारगेट अचीव हुआ। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, वो भी अचीव हुआ। बट उस पर मैंने एंटर नहीं किया था, मैंने एंटर किया 1358 पे। 1358 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एंटर किया था। हाँ, तो एंटर किया था। उस पर क्या लॉजिक था आप देख सकते हो। यहाँ पे एक क्रॉस ट्रेंड लाइन का वो ब्रेकआउट था और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था। तो यहाँ पे ये ऊपर जाके फिर नीचे आया था और ये फिर से ऊपर जाके ये मैंने इस वाले कैंडल के नीचे मेरा एंट्री किया था। ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेट था, इस कैंडल के लो के नीचे मेरा एंट्री डिसाइड किया था। इस वाले कैंडल ने मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ, बट और ये रेंज के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस मैंने सेट किया था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस डायरेक्टली तो यहाँ पे देखो, मानो कि स्पेशल मेरी एंट्री लेने ही आया हो, उसी तरह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ और उस पर आप देख सकते हो कि करीब शायद ये वाला ट्रेड या ये वाला किसी होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये नॉर्मल वाला दूसरे में लिया था इस वाले। तो 1026 का मेरा लॉस हुआ। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो थोड़ा सा रेंज बनी थी उसका ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेड लिया, बट उसमें फेल हुआ। कोई बात नहीं। तो दूसरा ट्रेड मैंने भी यहाँ पे 4303 वाली में एग्जिट कर डाली। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमने एग्जिट कर डाला। वो प्रॉपर हमारा था, वो क्या बोल सकते हैं कि वो मैं अभी प्रॉपरली मतलब साइकोलॉजिकली थोड़ा सा तैयार तो हो चुका है कि मैंने जो भी स्टॉप लॉस डिसाइड किया उसी लेवल पर जैसे हिट हुआ, मैं किसी भी विचार के बिना मैं डायरेक्ट स्वाइप ठोक देता हूँ। मेरे को एग्जिट करना ही है, वो बाद में जहाँ भी जाए, प्रॉफिट जाए लॉस जाए, हमने अगर किसी भी लॉस डिसाइड किया स्टॉप लॉस, तो उस पर हमको एग्जिट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो वो तो मैं कर रहा हूँ, वो एक गुड पॉइंट है। तो वो चूँकि करना ही चाहिए, अगर नहीं करता तो वो कितना लॉस हो जाएगा, वो कितना हमको लॉस हो सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते ऑप्शन में। तो वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो ही करना ही चाहिए। तो उसके बाद आप देख सकते हो 1404 पे मैंने फिर से एंट्री की इस वाले कैंडल के, क्योंकि ये डोजी टाइप सा यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था, उस पर बहुत बड़ा डाउन आया था, मतलब रिट्रेसमेंट आया था, टच करके फिर से नीचे आया था। उसके नीचे मेरी एंट्री हुई, बट मैंने स्टॉप लॉस फिर से ये जो ऊपर की स्विंग थी उसके ऊपर लगाया था, बट फिर से आप देख सकते हो उस पर भी मैंने लॉस किया करीब 1104 से होगा, फिर से उसमें भी लॉस किया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, बट आप देखो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो सब स्टॉप लॉस यहाँ पे मोस्ट ऑफली लोगों ने लगाए होंगे, वहाँ से ये क्या हुआ स्टॉप लॉस खाने के लिए आया, और ये स्टॉप लॉस खाने के बाद देखो कि ये कितना बड़ा फॉल दिया है। तो हमारा स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये स्टॉप लॉस खाने के बाद 15 मतलब जो हाई लेवल था उसे स्टॉप लॉस खाने के लिए आता है। तो मेरे हिसाब से ये 15 बैंक निफ्टी का पॉइंट जो है वो अप जाता है।
तो ये जो स्टॉप लॉस उसने खाए, उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा डायरेक्टली मुंह दे दिया, करीब 300 के ऊपर का भी मुंह दे दिया। बट एनीवे कोई बात नहीं, ये जो मिस्टेक हुई है, मिस्टेक पहले में तो ये मिस्टेक हुई कि प्रॉफिट और लॉस है वो हमको ओपन नहीं करना चाहिए, मतलब करे भी तो साइड में रखना चाहिए, बट पहले तो प्रायोरिटी चार्ट पे ही रहनी चाहिए। अगर ये डायरेक्टली ये 2-3 कैंडल ऐसे ही दे देता तो कितना लॉस हो सकता है वो तो सोच ही नहीं सकते। इसी तरह से एक एक कैंडल पे 250 जैसा मूवमेंट दे देता तो कितना लॉस दे सकता है वो सोच भी नहीं सकते। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रिश्ता हमको चार्ट ओपन करना चाहिए। और ये मिस्टेक दूसरी भी थी कि यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे थोड़ा सा गलती किया, क्योंकि ये जो दो यहाँ से रिट्रेस हो रहा था तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं किया और यहाँ पे किया। कोई बात नहीं, देख गए थे तो। और ये जो ये था वो सक्सेस था हमारा चार्ट का ट्रेड, जो कि ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया जो उनका, वो हमारा सक्सेस रहा। और ये जो था उस पे थोड़ा सा, इस पे तो स्टॉप लॉस का इश्यू रहा। अगर वहाँ पे सरकार बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी रहता और हमने यहाँ पे इस जो स्विंग था उसके ऊपर लगाया था, इस वाले स्विंग पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होगा, यहाँ पे भी लेने आया। और इस वाले स्विंग पे जैसे ही बहुत बड़ा स्टॉप लॉस पड़ा होगा वो भी लेने आया। उसके बाद कितना बड़ा डाउनफॉल आया, तो हम यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे। ये एम जैसा पैटर्न बना है, ये बहुत बड़ा रेड कैंडल था तो बहुत बड़ा डाउनफॉल भी उसके बाद दिया है, वहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती थी। बट उस पे तो तब तक तो हमारा 2 SL उठ हो चुका। मैं तो जस्ट ये बात कर रहा हूँ, 2 SL तो हमारा ऑलरेडी हो चुका था, तो हम तीसरा ट्रेड ही नहीं ले सकते थे। तो उसके बाद तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारी मिस्टेक थी यहाँ पे, 1 के बाद 1 वो हमने ट्रेड भी लिए, वो भी शायद हमको नहीं लेना चाहिए था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के हमारा जो लॉस हुआ वो भी हमारे पॉकेट मनी के अंदर ही है, तो वो कोई इश्यू की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वो जो आज की ये एक और मिस्टेक थी वो भी ये भी थी कि वो अगले दिन पे मैंने प्रॉपर लेवल्स पे ड्रॉ करके नहीं रखे थे। उसका तो कोई इश्यू नहीं है, बट मेन इश्यू तो यही है कि मैंने जो ये किए थे रूल्स, मतलब ये थोड़ी मिस्टेक की सेलिंग स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस सेट करने में, वो ही मेरी मिस्टेक थी। और बैक टू बैक मैंने ट्रेड लिया, वो भी मिस्टेक थी। कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।